रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। -1 हवा में भार है। 2 हवा का दबाव सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। 3 पृथ्वी पर कुल 7 वायुभार की पेटियां हैं। 4 वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। 5 समुद्र तल पर हवा का दबाव 1013.25 मिलीबार है। 6 सबसे कम वायुभार भूमध्य रेखा पर तथा सबसे अधिक वायुभार ध्रुवों पर पाया जाता है। 7 तापमान बढ़ने पर वायुभार कम होता है। 8 जल वाष्प वायु से हल्की होती है। 9 ऊंचे पर्वतीय अंचल में जल का उबलांक कम होता है। 10 वायुदाब की माप मिलीबार में है। 11 वायुदाब यंत्र का आविष्कारक टॉरिसेली है। 12 मैदान या सागर तट पर वायुदाब अधिक होता है। 13 100 मीटर ऊंचाई पर वायुदाब 1 सेमी शून्य घटता है। 14 पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों आकाशमंडल के शून्य भाग में वायु दबाव नहीं होता है। 15 अंतरिक्ष यात्री विशेष हवा भरे वस्त्रों को नहीं पहने तो उनकी नसें फट जाएंगी। 16 हवा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की तरफ बहती है। बी अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। 1 क्या वायु में भार है? उत्तर हाँ। 2 क्या वायु हमारे ऊपर दबाव डालती है? उत्तर हाँ। 3 क्या सभी स्थानों पर वायु भार दबाव एक समान है? उत्तर नहीं। 4 पृथ्वी पर कुल कितनी वायुभार पेटियां हैं? उत्तर 7। 5 पृथ्वी पर वायु दाब में अंतर का सबसे प्रमुख कारण क्या है? उत्तर तापमान में भिन्नता। 6 वायुभार के माप की इकाई क्या है? उत्तर मिलीबार। 7 वायुभार को किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर बैरोमीटर। 8 समुद्र तल पर वायु का दबाव कितना है? उत्तर 1013.25 मिलीबार। 9 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर टॉरिसेली। 10 पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं? उत्तर ऑक्सीजन की कमी के कारण। 11 बैरोमीटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? उत्तर 1643 ई.शून्य। प्रश्न 1 पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? उत्तर वायुमंडल। प्रश्न 2 पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं? उत्तर हाँ। प्रश्न 3 समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है? उत्तर 1013.25 मिलीबार लगभग। प्रश्न 4 वायु पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है, इसका कारण है? उत्तर वायु में भार होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है। प्रश्न 5 प्रत्येक 110 मीटर की चढ़ाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है? उत्तर लगभग 1 मिलीबार। प्रश्न 6 औसत वायुदाब क्या है? उत्तर समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। प्रश्न 7 पृथ्वी पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव किसके बीच बदलता रहता है? उत्तर लगभग 980 मिलीबार से 1040 मिलीबार के बीच। प्रश्न 8 वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? उत्तर बैरोमीटर। प्रश्न 9 बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर इवेंजेलिस्ता टोरिसेली। इवेंजेलिस्ता टोरिचेली। प्रश्न 10 बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर पारा मर्क्यूरी। प्रश्न 11 बैरोमीटर में पारे के स्तंभ में क्रमिक गिरावट किसकी संभावित घटना को इंगित करती है? उत्तर तूफान या खराब मौसम। प्रश्न 12 वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का प्रमुख कारण है? उत्तर तापमान में परिवर्तन। प्रश्न 13 हम वायुमंडलीय दबाव को महसूस नहीं करते क्योंकि? उत्तर हमारे शरीर के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। प्रश्न 14 किसी ऊंची पर्वत श्रृंखला पर वायुमंडलीय दबाव होता है? उत्तर कम। 1 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वायुमंडलीय दबाव क्या है? उत्तर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल के दबाव का लगभग 1/3 होता है। यह लगभग 337 मिलीबार MB होता है। 2 ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव? उत्तर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। 3 पहाड़ी क्षेत्रों में तरल पदार्थों का क्वथनांक? उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण तरल पदार्थों का क्वथनांक कम हो जाता है। 4 वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों का क्वथनांक? उत्तर वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों का क्वथनांक बढ़ जाता है। 5 जल वाष्प वायु से अधिक है? उत्तर जल वाष्प वायु से हल्का होता है। 6 वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है? उत्तर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। 7
मानसून ऋतु में वायुमंडलीय दबाव रहता है? उत्तर, मानसून ऋतु में वायुमंडलीय दबाव कम रहता है। 8. संतृप्त वायु का दबाव होता है? उत्तर, संतृप्त वायु का दबाव अधिकतम होता है। 9. दबाव में वृद्धि के साथ वायु का आयतन? उत्तर, दबाव में वृद्धि के साथ वायु का आयतन कम हो जाता है। 10. जब हवा गर्म होती है तो इसमें मौजूद अणु गति करते हैं? उत्तर, जब हवा गर्म होती है तो इसमें मौजूद अणु तेजी से गति करते हैं। 11. जब गर्म हवा ठंडी हो जाती है तो उसका घनत्व? उत्तर, जब गर्म हवा ठंडी हो जाती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। 12. स्थायी निम्न दबाव पेटियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर, स्थायी निम्न दबाव पेटियां भूमध्य रेखा के पास पाई जाती हैं। 13. पृथ्वी की सतह पर स्थायी दबाव पेटियों की संख्या कितनी है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर स्थायी दबाव पेटियों की संख्या 7 है। 14. अंटार्कटिक वृत्त के पास उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट किसके आसपास देखी जाती है? उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त के पास उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट 60 डिग्री 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास देखी जाती है। 15. 60 डिग्रीज 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है? उत्तर, 60 डिग्रीज 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच ध्रुवीय उच्च दबाव क्षेत्र स्थित है। 16. दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड की स्थिति के कारण बनता है? उत्तर, दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड की स्थिति उच्च दबाव के कारण बनती है। प्रश्न 1. भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कैसा होता है? उत्तर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है। प्रश्न 2. दूसरी ध्रुव पर व्याप्त दबाव क्षेत्र है? उत्तर, दूसरी ध्रुव पर उच्च दबाव क्षेत्र व्याप्त है। प्रश्न 3. निम्न दबाव पेटी किसके बीच स्थित है? उत्तर, निम्न दबाव पेटी भूमध्य रेखा के पास स्थित है। प्रश्न 4. उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट किसके बीच मौजूद है? उत्तर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच मौजूद है। प्रश्न 5. ध्रुवीय उच्च दबाव पेटियां किसके बीच बनती हैं? उत्तर, ध्रुवीय उच्च दबाव पेटियां ध्रुवों के पास बनती हैं। प्रश्न 6. उत्तरी गोलार्ध में देखी गई दबाव कोशिकाओं की संख्या दक्षिणी गोलार्ध के बराबर है? उत्तर, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में देखी गई दबाव कोशिकाओं की संख्या दक्षिणी गोलार्ध के बराबर है। प्रश्न 7. दबाव कोशिकाओं का आकार लंबा होता है? उत्तर, नहीं, दबाव कोशिकाओं का आकार लंबा नहीं होता है। प्रश्न 8. पृथ्वी की सतह पर समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा इसोबार कहते हैं। प्रश्न 9. समदाब रेखाएं के अनुदिश फैली होती है? उत्तर, समदाब रेखाएं दबाव के अनुदिश फैली होती हैं। प्रश्न 10. निकट अंतरित समदाब रेखाएं किसकी उपस्थिति को इंगित करती है? उत्तर, निकट अंतरित समदाब रेखाएं तीव्र दबाव प्रवणता की उपस्थिति को इंगित करती हैं। प्रश्न 11. उच्च दबाव क्षेत्र से बहने वाली हवाएं? उत्तर, उच्च दबाव क्षेत्र से बहने वाली हवाएं अपसारी डाइवर्जेंट होती हैं। प्रश्न 12. चीन सागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? उत्तर, चीन सागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। प्रश्न 13. उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है? उत्तर, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली कहा जाता है। प्रश्न 14. हिंद महासागर पर बनने वाले बवंडर को क्या कहते हैं? उत्तर, हिंद महासागर पर बनने वाले बवंडर को चक्रवात साइक्लोन कहते हैं। प्रश्न 15. पुरी में वायुमंडलीय दबाव लगभग कितना है? उत्तर, पुरी में वायुमंडलीय दबाव लगभग 1010 मिलीबार है। प्रश्न 16. वायु की गति किस इकाई में मापी जाती है? उत्तर, वायु की गति नॉट्स या किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। प्रश्न 1. वायु दबाव किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर हवा द्वारा डाले जाने वाले भार को वायु दबाव कहते हैं। प्रश्न 2. वायु दबाव क्यों बनते हैं? उत्तर, वायु दबाव तापमान, ऊंचाई और हवा में नमी के कारण बनते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठती है और कम दबाव बनाती है। ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए ये नीचे आती है और उच्च दबाव बनाती है। प्रश्न 3. वायु दबाव मापक यंत्र के नाम लिखो। उत्तर, वायु दबाव मापने वाले यंत्र का नाम बैरोमीटर है। प्रश्न 4. बैरोमीटर का आविष्कार कब और किसने किया है? उत्तर, बैरोमीटर का आविष्कार 1644 में इवेंजेलिस्ता टोरिसेली ने किया था।
प्रश्न 5, हवा का दबाव क्या सभी स्थानों पर समान होता है? उत्तर, नहीं, हवा का दबाव सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। यह तापमान, ऊंचाई और नमी के आधार पर बदलता रहता है। प्रश्न 6, वायु दबाव किस इकाई से मापी जाती है? उत्तर, वायु दबाव को मिलीबार, MB या पास्कल, PA में मापा जाता है। प्रश्न 7, सबसे कम वायु दबाव कहाँ पर होता है? उत्तर, सबसे कम वायु दबाव पहाड़ों की चोटी पर होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट। प्रश्न 8, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? उत्तर, समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। प्रश्न 9, वायु दबाव कैसा होता है? उत्तर, वायु दबाव एक बल है जो हवा द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है। प्रश्न 10, वायु दबाव में भिन्नता के क्या कारण हैं? उत्तर, वायु दबाव में भिन्नता के मुख्य कारण हैं तापमान, ऊंचाई, नमी। प्रश्न 11, पृथ्वी पर कितना वायुदाब पेटी है? उत्तर, पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। भूमध्यरेखीय निम्नदाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, दोनों गोलार्धों में। उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, दोनों गोलार्धों में। प्रश्न 12, समदाब रेखा की विशेषताओं को लिखो। उत्तर, समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इनकी विशेषताएं हैं, ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं वायुदाब के वितरण को दर्शाती हैं। प्रश्न 13, वायु का उच्च दबाव एवं निम्न दबाव में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, उच्च दबाव ठंडी हवा के कारण बनता है, हवा नीचे उतरती है, मौसम साफ होता है। निम्न दबाव गर्म हवा के कारण बनता है, हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और बारिश हो सकती है। प्रश्न 14, वायु विध्वंस रूप कब कब धारण कर लेता है तथा उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर, वायु विध्वंस रूप तब धारण करता है जब हवा बहुत तेज गति से चलती है। इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे तूफान, चक्रवात, बवंडर, आंधी। प्रश्न 15, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। प्रश्न 16, माउंट एवरेस्ट पर वायुदाब कितना है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट पर वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब का लगभग 1/3 होता है, जो लगभग 337 मिलीबार है। प्रश्न 17, पुरी का समुद्र के किनारे की ऊंचाई कितनी है? उत्तर, पुरी समुद्र तल पर स्थित है, इसलिए इसकी ऊंचाई लगभग 0 मीटर है। प्रश्न 18, पुरी का समुद्र किनारे कितना वायुदाब है? उत्तर, पुरी समुद्र तल पर स्थित है, इसलिए यहाँ वायुदाब समुद्र तल के औसत वायुदाब के लगभग बराबर होता है, जो लगभग 1013.25 मिलीबार है। प्रश्न 1, वायु दबाव किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाए गए भार को वायु दबाव कहते हैं। यह भार प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। प्रश्न 2, वायु दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, वायु दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3, वायु दबाव को मापने की इकाई क्या है? उत्तर, वायु दबाव को मापने की इकाई मिलीबार है। प्रश्न 4, वायु दबाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, वायु दबाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तापमान बढ़ने पर वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु दबाव कम हो जाता है। तापमान कम होने पर वायु भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे वायु दबाव बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल में वायु की मात्रा कम होती जाती है, जिससे वायु दबाव घटता जाता है। जलवाष्प वायु को हल्का बनाता है, जिससे वायु दबाव में कमी आती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे वायु दबाव भी प्रभावित होता है। प्रश्न 5, उच्च दबाव और निम्न दबाव में क्या अंतर है? उत्तर, उच्च दबाव जब किसी क्षेत्र में वायु का दबाव सामान्य से अधिक होता है तो उसे उच्च दबाव कहते हैं। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में वायु नीचे की ओर बैठती है और शांत मौसम रहता है। निम्न दबाव जब किसी क्षेत्र में वायु का दबाव सामान्य से कम होता है तो उसे निम्न दबाव कहते हैं। निम्न दबाव वाले क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है और बादल, बारिश और तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। प्रश्न 6, समदाब रेखाएं क्या हैं? उत्तर, मानचित्र पर समान वायु दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समदाब रेखाएं, आइसोबार्स कहते हैं। प्रश्न 7, वायु दबाव पेटियां क्या हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर तापमान और अन्य कारकों के कारण
वायु दबाव में भिन्नता पाई जाती है, जिससे विभिन्न वायु दबाव पेटियां बनती हैं। मुख्य वायु दबाव पेटियां निम्नलिखित हैं: भूमध्यरेखीय निम्न दबाव पेटी, उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, ध्रुवीय उच्च दबाव पेटी। प्रश्न 8, वायु दबाव और मौसम में क्या संबंध है? उत्तर, वायु दबाव मौसम को बहुत प्रभावित करता है। निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में आमतौर पर बादल, बारिश और तूफान आते हैं, जबकि उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में शांत और साफ मौसम रहता है। प्रश्न 9, बैरोमीटर में पारे का स्तर गिरने का क्या मतलब है? उत्तर, बैरोमीटर में पारे का स्तर गिरने का मतलब है कि वायु दबाव कम हो रहा है, जो आमतौर पर खराब मौसम का संकेत होता है। प्रश्न 10, बैरोमीटर में पारे का स्तर बढ़ने का क्या मतलब है? उत्तर, बैरोमीटर में पारे का स्तर बढ़ने का मतलब है कि वायु दबाव बढ़ रहा है, जो आमतौर पर अच्छे मौसम का संकेत होता है। प्रश्न 1, भूमध्य रेखा पर जो वायु दबाव पाया जाता है वह है? उत्तर, भूमध्य रेखा पर निम्न वायु दबाव पाया जाता है। प्रश्न 2, वायु प्रभाव का कारण है? उत्तर, वायु प्रभाव का मुख्य कारण तापमान में अंतर है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे आती है, जिससे वायु का प्रवाह होता है। प्रश्न 3, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दबाव क्या होता है? उत्तर, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दबाव कम होता है। प्रश्न 4, स्वाभाविक वायु दबाव के कारण कांच की नली में पारा रहता है? उत्तर, स्वाभाविक वायु दबाव के कारण कांच की नली में पारा 76 सेंटीमीटर तक रहता है। प्रश्न 5, पृथ्वी के जिस भाग पर वायु दबाव ज्यादा रहता है? उत्तर, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर वायु दबाव सबसे ज्यादा रहता है। प्रश्न 6, वायु दबाव कम होने पर पारा का स्तर? उत्तर, वायु दबाव कम होने पर पारा का स्तर गिर जाता है। प्रश्न 7, पृथ्वी के किस अंचल में वायु दबाव अधिक होता है एवं आंधी तूफान आती है? उत्तर, पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रों में वायु दबाव अधिक होता है और आंधी तूफान आते हैं। प्रश्न 8, समान वायु दबाव वाली रेखाओं को कहते हैं? उत्तर, समान वायु दबाव वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं, इसोबार्स कहते हैं।